अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबतिहि व मन वालाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिहि व हुवा अलद्दुल ख़िसाम व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमाते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि आपको उसकी गुफ्तगू जो सिर्फ़ दुनियावी गरज से होती है मज़ेदार मालूम होती है और वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर बताते हैं अपने दिल की बात पर, हालांकि वो मुखालफत में बड़े शदीद होते हैं। जब पीठ फेरते हैं तो इस फिक्र में फेरते हैं कि शहर में फसाद मचाए, खेतियों को और लोगों की जानों को तबाह करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फसाद को नापसंद करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो नुखुव्वत और किब्र उसको उस गुनाह पर आमादा करती है। सो ऐसे शख्स की काफ़ी सज़ा जहन्नम है और वो बुरी ही आरामगाह है। ये इस आयत करीमा का तर्जमा हुआ जो आपके सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको एक ख़ास पस मंज़र में शान नुज़ूल के तहत इरशाद फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। जैसे एक अरबी के शायर ने मंजर कशी की है, युअतीक मिन तरफिल लिसानी हलावतन व यरूगु फीक कमा यरूगु सालबू। और इस आयत को माक़बल से रब्त भी बड़ा अजीब सा है कि फमिनन नासी मन यक़ूलु और वमिनहुम मन यक़ूलु कहकर दो किस्म के लोगों की तरफ इशारा किया था। अब उन्हीं दोनों का नमूना आ रहा है, एक फरीक़ुज़ ज़लालत का अल्लज़ी बाअ नफ्सहु लिश्शैतान और एक फरीक़ुल हुदा का अल्लज़ी बाअ नफ्सहु लिर्रहमान। आयत का शान नुज़ूल सुन लीजिए। हज़रत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे कि रास्ते में कुरैश के चंद आदमियों ने उनका पीछा किया। हज़रत सुहैब सवारी से उतर पड़े और तरकश में से तीर लेकर मुस्तइद हुए और उनको मुखातिब होकर फरमाया, ए कुरैशियो, तुम जानते हो मैं तुम में सबसे ज़्यादा तीर अंदाज हूँ। कसम है अल्लाह की कि जब तक मेरे तरकश में एक तीर भी है तुम मुझ पर काबू नहीं पा सकते, और तीरों के ख़त्म होने के बाद जब तक तलवार का कुछ हिस्सा भी रहेगा मैं शमशीर जनी करता रहूँगा। उसके बाद तुम जो चाहे मेरे साथ करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको मक्के में अपना माल बता दूं, तुम उस पर जाकर कब्ज़ा कर लो, मुझे छोड़ दो, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। उन्होंने इसको मंजूर कर लिया। जब उनसे छूटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना आए, सारा किस्सा अर्ज़ किया। हुजूर बहुत खुश हुए और फरमाया, ए अबू यहया, तुम्हारी बैअ खूब नाफ़िअ हुई। उसके बाद फिर ये आयत करीमा पढ़ी कि वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इस आयत का मैंने शान नुज़ूल सुनाया। जहाँ तक वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु का मामला है, उसमें मुनाफ़िक़ीन की हालत बयान की जा रही है कि वो ज़ाहिर में खुशामद करते हैं और अपनी बात की सच्चाई को मनवाने के लिए अल्लाह की कसमें खाते फिरते हैं बेजा तौर पर कि मैं सच्चा हूँ, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत है। और जब झगड़े पर आते हैं तो कोई कमी नहीं करते और उनको थोड़ा सा मौका मिल जाता है तो लूट मार मचा देते हैं और ज़िद्दी बनते हैं, गुनाहों में तरक्की करते हैं। असल में एक शख्स था, अखनस इब्न शरीक नामी, मुनाफिक था लेकिन फसीह बलीग था। जब आपकी खिदमत में आता
तो बहुत ज़्यादा इखलास और मोहब्बत के अंदाज में इस्लाम ज़ाहिर करता, और जब चला जाता तो रास्ते में किसी मुसलमान की खेती जला देता, किसी के जानवरों के पैर काट डालता। उस पर ऐसे लोगों की बुराई में ये आयत करीमा नाजिल हुई, और इसमें फरमाया गया कि जब किसी से इत्तक़िल्लाह कहा जाए तो उसको गुनाहों से बाज आना चाहिए, लेकिन ऐसे मुनाफिकीन को तो इत्तक़िल्लाह का कलेमा सुनने के बावजूद उनका गुरूर और उनकी नख़वत ये आमादा करती है और ज़्यादा गुनाहों पर। हज़रत उमर से तो किसी ने इत्तक़िल्लाह कहा था तो हज़रत उमर ने फ़ौरन तवाज़ु से अपना रुखसार ज़मीन पर रख दिया। हारून रशीद के बारे में आता है कि एक यहूदी 1 साल तक अपनी ज़रूरत लेकर हारून रशीद के यहाँ आता रहा कि मेरी ज़रूरत पूरी करो। ज़रूरत पूरी न हो सकी। एक मरतबा हारून रशीद महल से बाहर आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, यहूदी सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, इत्तक़िल्लाह या अमीर अल-मोमिनीन। हारून रशीद ये सुनते ही फ़ौरन सवारी से उतर पड़े, ज़मीन पर सजदा फरमाया। सजदे से सर उठाने के बाद हुक्म दिया कि इस यहूदी की ज़रूरत पूरी कर दो। उसी वक्त उसकी ज़रूरत पूरी कर दी गई। जब वो महल वापस हुए तो किसी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप एक यहूदी के कहने से फ़ौरन ज़मीन पर उतर पड़े। फरमाया, यहूदी के कहने से नहीं, बल्कि मुझे अल्लाह की आयत याद आई कि वइदा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मी। मैं इसमें से बनना नहीं चाहता कि मेरा किब्र, मेरा तकब्बुर मुझको अपनी लपट में लेकर रखे, इसलिए मैं सवारी से उतरा और मैंने सजदा किया। ये होता है बड़ों का मामला। आज भी हमने अरबों में बाकायदा मुशाहदा किया है, मैंने देखा। और जो हजरात सामिईन में से हज उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं वो देखते होंगे, अहले अरब जब किसी को किसी काम पर तंबीह करना और रोकना होता है तो वो इत्तक़िल्लाह फ़ी नफ्सिक कहते हैं, सामने वाला फ़ौरन बाज आ जाता है। ये मुसलमानों का हाल होना चाहिए। कभी वो लोग कहते हैं सल्ली अलन नबी, कभी कहते हैं कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बोलते हैं इत्तक़िल्लाह। सामने वाला बच जाता है, डर जाता है। इस आयत के बताने से मुसलमानों को चौकन्ना करना मकसूद है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे चिकने चुपड़ी बातें करने वाले हों तो उनकी बातों में मत आ जाना, बल्कि संभल कर रहना। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले ये कभी कभी दिल में या आस्तीन में सांप लिए फिरते हैं, नुकसान पहुंचाने में कोई दरेग नहीं करते। तो लोगों की चुपड़ी बातों के अंदर मत आना, हकीकत पसंद बनना, मुसलमानों को चौकन्ना किया जा रहा है। देखिए, वमिनन नासी मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयाति दुनिया, कि दुनियावी एतबार से दुनिया में तो उनकी बातें तुमको पसंद आएंगी, लेकिन वला युअजिबुका फ़िल आखिरा, आखिरत में हकीकत खुल जाएगी, इसलिए वो बातें पसंद नहीं आएंगी। लिमुखालफति क़ौलिही लिइअतिक़ादी मिस्ली हाज़ल रजुल, इसलिए कि उसका कौल और उसका अक़ीदा अलग अलग होगा तो आखिरत में वो बातें अच्छी नहीं लगेगी, वहाँ तो हकीकत आश्कारा हो जाएगी। तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, बिखलाबती लिसानी ही व क़ुव्वती बयानी ही अच्छी लगती हैं, और वो अल्लाह को अपने दिल की बात पर गवाह भी बनाते फिरते हैं और ये कहते हैं कि अन्नहु मुवाफ़िक़ुन लिक़ौलिही, कि हमारा दिल, हमारा एअतिक़ाद हमारे कौल के मुवाफ़िक़ है। वहुवा अलद्दुल ख़िसाम, हालांकि वो सख्त झगड़ालू और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। कलामुन कल असल व फ़िअलुन कल असल, हमज़ा से इसके मिस्दाक़ होते हैं। शदीदुल खुसूमति लक वली अतबाइक लि अदावतिही लक, यह अलद्दुल ख़िसाम की तफसीर फरमाई कि ऐसे लोग, ये अलद अफ़अल सिफत है इसलिए कि उसकी जमा आती है लुद्द, और उसका मुअन्नस लद्दा आता है, अफ़लुत तफ़ज़ील नहीं है। और ये इज़ाफ़त सिफत इला फ़ाइली ही है, इसनाद मजाजी के तौर पर, जैसे जद्द जिद्दुहु। तो वहुवा अलद्दुल ख़िसाम शदीदुल खुसूमति लक,
ये सख्त झगड़ालू है, तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे पैरोकारों के साथ भी, इसलिए कि वो तुम्हारा दुश्मन है। ये कौन था, किसके बारे में आयत नाजिल हुई? का वहुवल अखनस इब्न शरीक कान मुनाफिकन हुल्वल कलाम लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहलिफु अन्नहु मुमिनुम बिही व मुहिब्बुल लहू। कसमें खाता था कि मैं आप पर ईमान रखता हूँ, आपकी तस्दीक करता हूँ, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ये है वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी। तो हुजूर तो ज़ाहिर के मुकल्लफ थे, फयुदनी मजलिसहु, अपनी मजलिस में उसको करीब करते थे। फ़अकज़बहुल्लाहु तआला फ़ी ज़ालिका, अल्लाह ने उसको झुठला दिया ये कहकर कि वह हुवा अलद्दुल ख़िसाम। हदीस में आता है इन्न अबग़ज़र रिजालि इलल्लाहि अल अलद्दुल ख़सिम, और उसका हाल ये है कि वह मर्र बिज़र्इन व हुमुरिन लिबअदिल मुस्लिमीन फ़अहरक़हु व अक़रहा अय अक़रल हुमुर लैलन, और वो गुज़रा मुसलमानों की खेतियों और मुसलमानों के जानवरों के पास से, खेतियों को जला दिया, जानवरों के पैर काटे रात के वक्त। ये होते हैं जो दिल में दुश्मनी लिए फिरते हैं, मौका आने पर फिर कोई चूक, कोई कसर नहीं छोड़ते। अल्लाह फरमाते हैं वइदा तवल्ला इनसरफ अन्का, जब वो तुम्हारी मजलिस से वापस जाता है, मजलिस में तो बड़ी कसमें खा खा कर करीब होता है, लेकिन जब मजलिस से वापस जाता है, सआ मशा फिल अर्द, वो ज़मीन पर चलता है, लियुफ्सिद फीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल, ये एहला के हर्थ और नस्ल ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। बल्कि तदमीरे इंसानियत में ये दो चीज़ें बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं, हर्थ और नस्ल को तबाह करना। ये है मिन जुमलतिल फसाद, इसलिए क्या आया ना लियुफ्सिद फीहा, उसी इफसाद में से सबसे बड़ा है हर्सो नस्ल को तबाह करना। और नस्ल नसल से है, नसल का माना होता है अल खुरूजु बिसुरअतिन, वहीं से तो कुरान में लफ्ज़ आया कि वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून इला रब्बिहिम यंसिलून, तो नसल यानी यखरुजून बिसुरअतिन, याजूज माजूज के बारे में। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करते, लाजमी माना लिया आई ला यरदा बिही, अल्लाह पाक इफसाद से, फसाद से राज़ी नहीं होते। और ऐसे लोग इतने बड़े बदमाश होते हैं कि वइदा क़ील लहू इत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह फ़ी अय्यि शैइन काफ़ी फ़िअलिका, जब उनसे कहा जाता है कि तुम अपने इन हरकात में अल्लाह से तो डरो, ये इफसाद मत करो, तो अख़ज़तहुल इज़्ज़तु, तो नख़वत और बड़ाई उसको कुफ्र पर आमादा करती है। अख़ज़त बिमाना हमलत हो, और अल इज़्ज़तु की तफसीर फरमाई कि इज़्ज़त से मुराद वो इज़्ज़त नहीं जो मारूफ और मुतारफ है, बल्कि अल अनफ़तु वल हमीयतु, वो नाक का मामला, इस्तिकबार, इज़्ज़त खिलाफुज़्ज़ुल को कहते हैं, और मजाज है यहाँ उसके सबब से, और इस इज़्ज़त का सबब है अल अनफ़तु वल हमीयतु, उसको ये नख़वत और किब्र और बड़ाई आमादा करती है। आमादा करती है मैंने तर्जमा किया अखज़त बिमाना हमलत का, किस पर आमादा करती है? बिल इस्मी आई अलल अमली बिल इस्मी, ये जार मजरूर मानकर इस तरफ इशारा किया, तो बिल इस्म यानी अलल अमली बिल इस्मी, गुनाह का काम करने पर, अल्लज़ी उमिर बित्तिक़ाइही, जिस गुनाह के काम से रुकने को उसे कहा गया है। तो जब वह ऐसा फसाद मचाता है, फ़हस्बुहु काफ़ीही जहन्नम वलबिअसल मिहादु अल फ़िराशु, और हिया लाकर इशारा कर दिया कि मखसूस बिज़म मुक़द्दर है और वो हिया है। उसके मुकाबले में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो इबादुर रहमान हैं। वो कौन? हज़रत सुहैब रूमी जैसे लोग। वमीनन नासी मन यशरी, अल इब्रतु बिउमूमिल लफ्ज़ ला बिखुसूस, इस सबब को पेश नज़र रखना। वमीनन नासी मन यशरी, शरायशरी ये बाअ यबीउ के माने में भी आता है, इसलिए कि बैअ शिरा अज़ कबीले अज़दाद हैं, इसलिए यहाँ यशरी को यबीउ के माने में लिया गया। और यहाँ यबीउ भी माना बज़ल है, अपने आप को खर्च करना, अपने आप को लगाना, ये है यबज़ुलुहा फ़ी ताअतिल्लाहि ताला, वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं अल्लाह की इताअत में, अपने आप को खूब सुपुर्द कर देते हैं। और वो भी क्यों?
इब्तिगा बिमाना तलब मफ़ऊल लहू मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी तलब करने के लिए, मरज़ात को मसदर के माने में लेने के लिए रिज़ाहू से तफसीर की कि कहीं इसको इसमें ज़र्फ़ न समझा जाए। ये कौन मुराद हैं? वमिनन्नासी मन यशरी में मन से का वहु सुहैबुन, हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु लम्मा अज़ाहुल मुशरिकून हाजर इलल मदीनती व तरक लहुम मालहु वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबादी हैसु अरशदहुम लिमा फ़ीहि रिज़ाहु। अल्लाह अपने बंदों के साथ शफ़क़त करता है कि उनकी रहनुमाई की ऐसे कामों में जिसमें उसकी रज़ामंदी हुआ करती है। ये अल्लाह की रफ़त ही का मज़हर है कि वो बंदों को ऐसे कामों की तरफ मुतनब्बिह करता है, मुतवज्जह करता है और वो नेक कामों की तौफीक से नवाजता है। ये हक़ ताला शानुहु का वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद कहने का मतलब है। तो वो मुनाफिक जो पहले आया वो बड़ा चर्ब ज़बान था, उसकी तरफ इशारा किया, और उसके मुकाबले में अल्लाह के रास्ते में अपने आप को लगा देने वाले जो लोग होते हैं उसका भी ज़िक्र किया। गोया मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की तफसील और तफसीर यहाँ इन आयत करीमा में फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना और वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना और वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु और वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु, इन सब में ये सारी बातें इरशाद फरमाई गई। हमें चाहिए कि हम इनमें से बने, वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद में से। आगे हक़ ताला शानुहु इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और मत चलो शैतान के कदमों पर, बेशक वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। पहली आयत में मोमिनीन मुखलिसीन की तारीफ़ थी, निफाक का इब्ताल था। अब फरमाते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर ऐसा तरीक़ा इख्तियार मत करो, इस्लाम को पूरा पूरा कबूल करो। अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबी व तकफ़ुरून बिबअज़ जैसे मत बनो। ज़ाहिर और बातिन, अक़ीदा और अमल, इन सब में सिर्फ़ और सिर्फ अहकाम इस्लाम की इत्तिबा करो। ये न हो कि अपनी अक्ल या किसी दूसरे के कहने से कोई हुक्म मान लो या कोई अमल करने लगो। ये बिदअत को भी यहाँ ख़त्म किया जा रहा है। बिदअत की हकीकत यही है कि किसी अक़ीदे या किसी अमल को किसी वजह से अच्छा समझकर अपनी तरफ से दीन में शुमार कर लेना। मसलन नमाज रोज़ा अफजल इबादत हैं, अगर बग़ैर शरीयत के हुक्म के कोई अपनी तरफ से मुकर्रर करने लगे, जैसे ईद के दिन ईदगाह में नवाफिल पढ़ने लगे, ये बिदअत होगा। मतलब ये है कि इखलास के साथ ईमान लाओ, बिदअतों से बचो। असल में बात ये हुई थी कि बहुत से लोग यहूदियत से निकलकर इस्लाम में आए थे, लेकिन इस्लामी अहकाम के साथ साथ तौरात के अहकाम की भी कुछ न कुछ रियायत कर लेते थे। मसलन हफ्ते के दिन को मुअज़्ज़म समझते थे, इसलिए कि यहूदियत में भी उसको मुअज़्ज़म समझा जाता है, और कहते थे कि इस्लाम ने हफ्ते के दिन की तहक़ीर का भी हुक्म कहाँ दिया है, तो हम उसका भी ख्याल करते हैं, इसका भी। ऊँट के गोश्त और दूध को हराम मानते थे, कहते थे इस्लाम ने वाजिब भी कहाँ कहा है। तौरात की तिलावत करते थे, कहते थे इस्लाम ने मना कहाँ किया है। उस पर यह आयत नाजिल हुई, उससे बिदआत का कामिल तौर पर इंसदाद कर लिया गया। तो ज़ाहिरी और बातिनी इताअत पूरी तरह कर लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम किसी भी शौबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, सबसे मुताल्लिक़ हो जाओ, आज़ाए ज़ाहिरी से, क़ल्ब और बातिन से। जब तक तमाम अहकाम को सच्चे दिल से कबूल नहीं करोगे, मुसलमान कहलाए जाने के मुस्तहिक़ नहीं होंगे। ये इन आयत करीमा का पैगाम है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन। देखो मुसन्निफ़
खुद इसका शान नुज़ूल बयान करते हैं। व नज़ल फ़ी अब्दुल्लाह इब्न सल्लाम व अस्हाबिही लम्मा अज़्ज़मू अस्सब्त, क्यों? रिआयतन लिहालिल यहूद व करीहू अल इबिल व अलबानहा बअदल इस्लाम। दोनों की रूह रियायत करते थे, तो उस पर आयत करीमा नाजिल हुई। उन लोगों के दिल में असल में शैतान ने वसवसा डाला था कि शरीयत मुसविया में हफ्ते की ताज़ीम वाजिब है, शरीयत मोहम्मदिया में उसकी बेताज़ीमी तो वाजिब नहीं है। शरीयत मुसविया में ऊँट का गोश्त हराम, शरीयत मोहम्मदिया में फ़र्ज़ भी तो नहीं है, लिहाजा हम बदस्तूर हफ्ते की ताज़ीम करें अगरचे वाजिब न समझें, और ऊँट के गोश्त को तर्क कर दें एतकादन इस तर्क को वाजिब न समझें। इसलिए फरमाया कि नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी और फिस्सल्मी दोनों क़िराअतें हैं, बिफ़त्ह सीन व कसरिहा अय अल इस्लाम, बिफ़त्ह सीन सुलह के माने में है, तो ये फिस्सल्मी और ये मुअन्नस है हर्ब की तरह, और इससे इशारा कर दिया गया कि इस्लाम में मुकम्मल तौर पर काफ़तन, ये काफ़तन मंसूब क्यों? हालुम मिनस्सल्मी अय हाल कौनी ज़ालिका सल्मी काफ़तन अय फ़ी जमीअ शराइइल इस्लाम वला तत्तबिउ खुतुवाति तुरुक़ शैतान। और खुतुवाति शैतान कौन से होते हैं? शैतान के कोई मखसूस रास्ते हैं, अगर रास्ते हों तो हम उनको तोड़ दें। कहा यहाँ वो रास्ते हिस्सी मुराद नहीं, अय तज़यीन शैतान, तो यहाँ तरीक़ की तफसीर तज़यीन से की, यहाँ गोया एक मुज़ाफ मुक़द्दर है, तुरुक़ तज़यीन शैतान, और तज़यीन शैतान अय वसवसतु शैतान, और तुरुक़ अय आसारु शैतान, जैसे तहरीमुल इबिल, ताज़ीमुस सब्त वग़ैरह, बित्तफ़रीक़ कि वो इस तरह वसवसा अंदाज़ी करता है तफ़रीक़ की, आधा मानो आधा मत मानो, उसको भी लो इसको भी लो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीनुन बय्यिनुल अदावती, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो दीने मुसवी की रियायत से ऊँट के गोश्त का तर्क करना इत्तिबाए शैतानी हुआ, तो सामिरिया ने हिंद की रियायत से बहुत से शाआइर इस्लाम को तर्क करना ये बदरजे औला इग़वाए शैतानी होगा। इन आयात से पैगाम मिला कि दूसरी अक़वाम की रूह रियायत में हमारे शाआइर को, आलाम को तर्क करना ये वसवसा और तज़यीन शैतान है। हफ़िज़नल्लाहु व इय्याकुम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।